हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तेरे बिन के 44th एपिसोड पर। तो लेट्स गो। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। यार बहुत अच्छे से गाया मैंने। हमेशा ही गाता है यार तू अच्छे से। सारे ज़माने को तो आज सिर्फ एक ही बात से गरज थी कि मीरब कहाँ है, खान मुर्तसिम की बीवी कहाँ है। ऐसे मरियम और नौरेज के निकाह से कहीं ज़्यादा ये बात अहम थी कि मीरब मौजूद नहीं है। कोई दिखाई नहीं दे रहा तो लोग पूछेंगे ही ना। वो तो ये घर की बहू है। हाँ वही तो। और ये तुम दोनों ने इतनी जल्दी कैसे कपड़े बदल लिए, क्यों? जहर लग रहे थे मुझे, जोड़ा बहुत भारी था। मुर्तसिम का जोड़ा डायलॉग भारी था या तुम्हारी तबीयत पे भारी गुजर रहा था? एक ही बात है। क्यूट। कहाँ हैं सब लोग? मुर्तसिम अपनी बीवी के जाने के गम में चला गया। कहाँ गया अभी मुर्तसिम? और अनवर? वो सो गए हैं शायद। क्या करे बेचारा, बेटी के हाथों शर्मिंदा होके बाप इसी तरह मुंह छुपा लेता है। वकास कब आएंगे? उनका एंट्री देखना है वही मुझे। मुझे भी देखना है, निकले तो है। खुदा किसी बाप को ऐसी शर्मिंदगी से दो चार ना करे। तुम्हारे घर छोड़ के जाने की गलती को जिस तरह मीरब ने बढ़ावा दिया है, तोड़ के रख दिया उसने मुझे। कम ऑन मरियम, थोड़ा तो डिफेंड करो। बोझ है मेरे दिल पर, वक्त से पहले बूढ़ी हो गई हूँ मैं। अरे बाप रे। मैं सलमा बेगम, जो लोगों की औलादों के फैसले करती हूँ, आज अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो गई। जिसका बाप नहीं है और उसका भाई उसके सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं, और माँ भी उसे दुआ दे के रुखसत करने के हक में नहीं है। अफसोस है तुम पर। हया के एक्सप्रेशंस। ठीक है माँ, मैं हो जाऊंगी रुखसत आपकी बद्दुआओं के साथ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त रखने के कंडीशन में है? अच्छा, अब क्या? तो अब तुम शर्त रखोगी मेरे सामने? वही। अगर आप चाहती हैं कि मैं नौरेज के साथ खुशी खुशी रुखसत हो जाऊं, तो आपको माननी पड़ेगी ये शर्त। मीरब, हो सकता है। माँ सुन ले। क्या शर्त है तुम्हारी? मीरब। वैसे तो तुम मेरे लिए मर ही गई हो, और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए। बोलो, क्या शर्त है? मीरब, हया को भी शौक लगने वाला। मैं तभी इस घर से रुखसत होंगी जब मीरब इस घर में आएंगी। हया पछता रही है, सुन लो बोलने के। अच्छा, और मैं अगर ऐसा ना करूं तो मैं नौरेज को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दूं। ओह, मरियम को हिम्मत आया अचानक से, वो भी जबरदस्त। क्या मैनिपुलेट कर रिया? बहुत प्रेशराइज। जैसे मीरब को कर रही थी, अब माँ बेगम को कर रही है। मरियम, ये क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल नामुमकिन है। और मीरब किस मुंह से इस घर में वापस आएगी? तो गया तुम मुझे धमकी दे रही हो? माफ कीजिएगा माँ, धमकी नहीं है, ये शर्त रख रही हूँ आपके आगे। और प्लीज मुझे इस शर्त में जीतने मत दीजिएगा। मरियम, वापस स्लैप करेगी? नहीं। और हाँ माँ, और एक शर्त है क्या अभी? दरवाजों पे ताले लगवा दीजिए। कहीं इस बार मैं अकेली ना भाग जाऊं। ये थोड़ा फनी था ना। मरियम एकदम फॉर्म में आ गई यार। मजा आ गया, मजा आ गया। ये एपिसोड अच्छा स्टार्ट हुआ। हया, तुम अपने और मीरब दोनों के साथ गलत कर रही हो। कैसे हो वकास? आ गए। ठीक नहीं हो भाभी बेगम। हाँ, जो कुछ मीरब ने किया उसके बाद तुम ठीक हो भी नहीं सकते। आप भी मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। ओह, मीरब ने जो किया सो किया, लेकिन जिसके लिए किया वो तो आपकी अपनी बेटी है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मरियम ने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तो अब मरियम सिर्फ मेरी बेटी रह गई है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? वो तो मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है, लेकिन मीरब तो आपका अपना खून है। हाँ, इसी बात का तो अफसोस है कि अपना ही खून दगा दे गया।
जानते हो ना मीरब ने क्या किया? मरियम को इस घर के दुश्मन के साथ भगाने की कोशिश की। हमारे खानदान की इज्जत को दागदार किया। इसीलिए आपने उसे घर से निकाला था? मैंने उसे घर से नहीं निकाला। उसका अपना शौहर उसे हाथ पकड़कर उसके बाप के घर छोड़ के आया है। तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हारी मर्जी की आजादी मुबारक। पैकिंग भागने के लिए या नॉरेस के घर पे जाने के लिए? नरेश के आ गई तेरी फेवरेट। वो तो है, क्या लग रही है यार। अब तो नॉर्मल कपड़े ये पहने शर्ट हैं। वापस ले लो। लेकिन कितने अच्छे ड्रेसेस पहनती है और कितने सूट भी करते हैं उसे। क्यों? क्योंकि ये ना पूरे होने वाली शर्त है। क्योंकि तुम ऐसा चाहती। और माँ बेगम भी, मुर्तसिम भी, और अब तो तुम भी जा रही हो। मैं तो जा रही हूँ उस घर से, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बुरी नीयत के साथ ही सही, लेकिन तुमने मेरा एक बहुत अच्छा काम कर दिया। नौरेस को ये कह के कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उनके इंतजार में बैठ रही हूँ, मैं उनकी मनपसंद तो बन गई। लेकिन तुम जिससे मोहब्बत करती हो ना, अफसोस के साथ उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगे। मजा आ रहा है आज की मरियम थोड़े बनाऊंगी form में। जगह एक दिन और करूंगी राज उसके दिल पर और इस घर पर भी। ख्वाब में तो ऐसा हो सकता है, रोस्ट मीरब की कमी क्योंकि नजर नहीं आ मुर्तसिम रही। भाई के दिल पे तो मीरब का राज है, और मीरब ने वो जगह अभी तक खाली नहीं छोड़ी। मीरब यहाँ नहीं है और ये तुम्हारी बेकार की शर्त से भी वो वापस नहीं आएगी। देखा नहीं, मुर्तसिम उसे खुद छोड़ के आया है। आएगी वो वापस। माँ बेगम उसे कभी वापस नहीं आने देंगी। माँ बेगम ही उसे यहाँ पे लाएंगी। क्या कॉन्फिडेंस है। वो नहीं आएगी वापस। आया थोड़े आराम से बोलो यार। अच्छा, फिर भी मुझे लगता है भाभी बेगम कि आपने मीरब के साथ ज्यादती की है। ये एक बाप बोल रहा है। जी नहीं, मैं आज यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, वकील, एक वकील की हैसियत से आया हूँ। ये बहुत अच्छा एपिसोड स्टार्ट हुआ, मजा आ रहा है। तो गोया तुम्हारी बेटी अब हम पर मुकदमा करेगी और हमारा खानदानी वकील हम पर जिरा करेगा। क्या बात है। मीरब तो आपकी अपनी बहू है, उसका वकील हूँ मैं। तो अब तो जिरा बहुत सख्त होगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुकदमा जीत भी जाओगे, क्योंकि तुम वकील बहुत अच्छे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मीरब कसूरवार ठहरी तो सजा के तौर पर उसे अपने घर पे ही रख लेना। और कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है, ऑलरेडी तो घर से बाहर निकाल दिया। कुछ चेंज तो नहीं होने वाला इससे। यहाँ वापस भेजने की कोशिश न करना, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसी बहू जो घर की इज्जत को दागदार करे। इस घर की बहू बेटी को भगाए अपने दुश्मन के साथ, अपने शौहर को मजाजी खुदा न माने और अपनी सास को किसी खाते में न रखे। कितने कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिख रहा है मुर्तजिम के चेहरे पर। कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहा। ऐसी बहू का हम क्या करेंगे जो अपने बाप को भी अपना बाप न समझे, और ऐसी बेटी के तुम वकील बन गए हो। भाभी बेगम, आप मरियम को बुलाइए, मैं उससे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट है। मरियम ने गलती की, लेकिन मीरब ने उसे उकसाया। ये बात मत भूलो। अभी पता चल जाएगा। मरियम, जाओ हाजरा, मरियम को बुला कर लाओ। बैठ जाओ वकास। अभी नहीं बैठ सकता। वकील तभी बैठता है भाभी बेगम जब वो अपना मुद्दा बयान कर ले। यार सोच लो, मेरे पास गवाह भी हैं और सबूत भी। वीडियो। अक्सर गवाह और सबूत झूठे साबित हो जाते हैं, और ये काम एक वकील से ज्यादा अच्छी तरह और कौन कर सकता है। आई होप इसमें हया भी एक्सपोज हो जाए। मरियम बेबी जी, वो वकास खान नीचे आए। मीरब आ गई। इसका अलग ही टेंशन। मेरा बागे। हया को लग रहा है कि
माँ बेगम ने शर्त मान ली और मीरब वापस आ गए। जीती रहो, खुदा तुम्हें दुआओं के साए में रुखसत करे। मरियम, मैं आज तुमसे कुछ सवालात पूछने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे उन सवालात के सच सच जवाब दोगी? क्योंकि आज तुम्हारे दिए हुए सवालों के जवाब मीरब के किरदार को इन सब लोगों की नजर में साफ करेंगे। इतनी उदास क्यों लग रही हो? नाराज हो? अरे तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये कितना पहले का एपिसोड है ना। जब आपको मानना ही था तो ये सब ड्रामा क्यों किया? ड्रामा? जो तुम्हें ड्रामा लग रहा है ना, मेरे लिए जंग थी। ऐसी जंग जिसमें मैंने सरवाइव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम पे ऐसा वक्त आया ना तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी मैं। और वो दिखाया भी। पूरा साथ में मेरा मुझ पे ऐसा वक्त क्यों आएगा? उससे भी बुरा वक्त आया मरियम पर तो। बुरा वक्त ना कह के नहीं आता, बता के नहीं आता। मरियम की बारी है साथ निभाने की। जी। माँ तो फिर बेगम ने बोलो। व्हाइट पहना है। मैं जो भी सबने। कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाया टेंशन में लग रही है। क्या तुम्हें और मलिक जुबैर को मीरब ने मिलाया था एक दूसरे से? नहीं। वकास, ये क्या हो रहा है? सुन तो चिरा। लो। चिराएंगे। मरियम, तुम मेरी तरफ देखकर जवाब दो और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मीरब ने नहीं मिलवाया था। तुम और मलिक जुबैर कब से राब्ते में हो? हाँ, ये तो हमें भी नहीं पता कब से। वकास, मुझे ये सब बहुत नागवार गुजर रहा है। मेरी बेटी कल से होश में नहीं आई, मुझे भी नागवार गुजर रहा है। वकास ने फाइनली स्टैंड लिया माँ बेगम के सामने। इस तरह रात को उसे घर से निकाल बाहर करना। बोलो मरियम। 8 महीने से। काफी लंबा रिलेशनशिप चला इनका तो। पौने 1 साल जितना। मीरब को कैसे पता चला? मलिक जुबैर मुझसे मिलने आते थे घर में रात को। ये तो इनको पता नहीं था ना। बाप रे। कहाँ थी तुम? ओ, अभी मरियम, मुतसिम को रियलाइज हुआ। वो पेपर्स हो रहे हैं ना उसके। ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉफी बनाने चलते हैं। अब सब सच्चाई सामने आ कहाँ रह रही। गई थी तुम? मैं मरियम के पास। मीरब ने भी कितने झूठ बोले हैं ना मरियम के खातिर। उसे बताने के लिए कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। तुम्हारा साथ मीरब ने क्यों दिया? क्योंकि मैंने ही वादा लिया था मीरब से। कैसा वादा? जरा जरा खुलकर बताओ। मैं जानती थी कि मेरी और अनस की शादी होना मुमकिन नहीं है। अनस? तब मैं नहीं जानती थी कि मलिक जुबैर अनस है। इनके आंखों में आंसू दिख रहे उसने हैं। मुझे यही बताया था कि उसका नाम अनस है। फिर क्या हुआ? बोलो। फिर एक रात जब मैं भाग रही थी तो बस जज साहब प्लीज। मुर्तसिम खान तुम्हारा फैसला मीरब को नहीं बचा सकता। आज मैं उसे और उसके किरदार को बचाने के लिए आया हूं, तो आज सुन लो। मेरे को इनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा एक्टिंग है। बहुत ही सटल रहता है। तुम भागकर जा रही थी और तुम्हें किसने रोका? मीरब ने। यस, और वो तो सच है। अभी मजा आ रहा है। क्या तुम्हें मीरब ने कभी भागने पर उकसाया, बहकाया? कभी नहीं, उन्होंने हमेशा मना किया। और ये लोग सोच रहे थे कि बहुत बड़ी साजिश है। तो फिर? मलिक जुबैर के साथ मिलके मीरब तो फिर करी मैंने थी plan। मीरब से वादा लिया था कि वो मेरी और अनस की शादी को मुमकिन करे। और बताओ फिर क्या हुआ? पर मीरब ने
मीरब ने बहुत कोशिश की, सबसे बात की, जो भी मुमकिन हो सका उन्होंने किया, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ। मुर्तसिम प्लीज, उसने मुझे हमराज बनाया है, इस बात को आम मत करो। उसने मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, तो फिर बात खत्म। ना तुमने मुझे कुछ कहा ना मैंने कुछ सुना। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। इससे मैं एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका हूं नौरे से, बहुत अच्छा लड़का है। बस मीरब। मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरे ड्रामा में मैं ही मीरब को इतने टाइम से डिफेंड कर रहा था। आज फाइनली मेरा तो इसमें कुछ लेना देना है क्योंकि मैं हया पे फोकस कर रहा हूँ। लेकिन आज फाइनली मेरा साथ भी कोई दे रहा है, कोई डिफेंड कर रहा है मीरब को। फिर मैंने भागने का फैसला लिया। तो आखिर में जाकर मीरब ने तुमसे ये कहा होगा कि तुम भाग जाओ। बिल्कुल भी नहीं, मीरब तो मुझे आखिरी वक्त तक रोकती रही। मतलब ये कि अगर मीरब ना होती तो तब भी तुम भागती? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मरियम, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मतलब ये कि अगर मीरब तुम्हारा साथ ना देती तो भी क्या तुम भागती? जी। तो ना तुम मलिक जुबैर को जानती थी ना मीरब, ना तुमने उसे देखा था और ना मीरब ने। मलिक जुबैर ने तुम्हें ट्रैप किया जानबूझकर, ताकि मुर्तसिम खान से दुश्मनी का बदला ले सके। अच्छा, तुम्हारी अनवर से बात हुई क्या? जी, जुबैर गिरफ्तार है। एक और बात बताइए अनवर चचा ने, जुबैर ने गिरफ्तारी से पहले धमकी दी है। मेरे खानदान की बहू बेटियों की इज्जत मलिक जुबैर के शर से अल्लाह महफूज रखेगा इंशाल्लाह। यानी इस केस में अगर कोई गुनाहगार है तो सिर्फ और सिर्फ मलिक जुबैर, ना तुम और ना मीरब। वकास और मेरा जो थिंकिंग है बहुत सिमिलर लग रहा है मुझे। तो फिर तुम्हें और मीरब को इसकी सजा क्यों मिली? बात सही है, बहुत ही अच्छे से वो किया है। भाभी बेगम, आप हमेशा मेरी तरबियत को बुरा भला कहती हैं। आज आपकी तरबियत ने आपकी बेटी को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। ये सही बात है। हमारा ख्याल है कि मैंने इसे कहा है भाग जाए घर से। इसे आपने वो सब कुछ नहीं दिया जो एक बेटी को देना चाहिए। बहुत ही मुर्तसिम काफी रिग्रेट कर रहा है। मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस है। एतमाद, अपना भरोसा जो मैंने मीरब को दिया ताकि वो मुझसे कोई बात ना छुपाए, दिल की हर बात कह सके। यही तो सच बात है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ में भी। ये बहुत अच्छा मैसेज है। आपने अपनी बेटी को सिर्फ डरा कर रखा। अब देख लें कि डराकर और सहमाकर रखने का नतीजा क्या होता है। यहाँ पे मरियम का एक्टिंग बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रियल। हाँ, मैंने मीरब को आजादी दी ताकि वो सही को सही और गलत को गलत कहे, हक के लिए आवाज उठा सके, अच्छे और बुरे में फर्क रखे, किसी कमजोर का सहारा बने, किसी के काम आ सके। माँ बेगम को शांत कर दिया है। ये है मेरी तरबियत और ये है आपकी तरबियत। और मुर्तसिम खान, तुम क्या समझते थे कि मीरब लावारिस है? जिस तरह तुम उसे मेरे दरवाजे पर फेंक कर गए, क्या लगता था तुम्हें कोई नहीं है उसका? और अनवर खान, तुम तो उसके सगे बाप थे। बाप सिर्फ एक नाम नहीं होता, बाप कहलाने से पहले बाप बन के दिखाना पड़ता है। एक्चुअली ये बात भी है, क्लियरली मीरब से पूछा भी नहीं गया कि एक्चुअली क्या क्या हुआ। दुख सुख में चाहे कोई भी सामने हो, औलाद का साथ देना पड़ता है। क्योंकि इन्होंने सबने गेस कर लिया कि मीरब ने साजिश की होगी। हमारे इसके सामने साथ। सब उसे
बेइज्जत कर रहे थे और तुम खामोश देख रहे थे तमाशा। तुम तो उसके सगे बाप थे ना। और भाभी बेगम, आपने मुझे फोन पर कहा कि निकाह पर मत आओ। अब मैं अपनी मीरब को अपने पास रखूंगा और आज के बाद मैं कभी यहां दोबारा नहीं आऊंगा और ना ही कभी मीरब को यहां आने दूंगा मैं। यार ये गलत हो गया। खुश रहो। मुर्तसिम, घर जमाई बन जाओ, एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है। बहुत अच्छा किया भाभी बेगम, बहुत अच्छा किया आपने उस वक्त मीरब को वकास की गोद में डाल दिया, क्योंकि आज एक मुंह बोला बाप अपना हक और फर्ज सगे बाप से ज्यादा अदा करके गया है। ना मैं उस वक्त मीरब को अपना सका और ना आज उसको बचा सका। मुझे अनवर से ज़्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि सब कुछ क्लैरिफाई हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कि घर से निकाल दिया, उससे पहले मीरब का साइड ऑफ स्टोरी भी सुन लेना चाहिए था। वो भी है, मिल जाएगा। लेकिन अभी वकास ने प्रॉमिस किया है कि मीरब को इधर आने नहीं देगा। घर जमाई कम ऑन, घर जमाई। सब जन माँ बेगम से नाराज हो गए, लेकिन उससे भी बड़ी अभी भी स्माइल कर रही है। अब मुझे हया नहीं अच्छी लगी। तुझे जो हया से गुस्सा आता ना, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकता, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से चालू हो जाएगा। हया बहुत अच्छी लग रही है। हया तो मेरी लगती है। हया मेरी फेवरेट है। तूने सच कहा। क्यूट। तेरे मुंह पे रखता हूँ जिससे कि तू बात ही ना कर सके। जी तो चाहता है कि तुम्हें ऐसी सजा दूं जो आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी को नहीं दी हो। तुम्हारी माँ हूं, इसलिए तुम्हें यह बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारी बेटी भी इसी तरह तुम्हारे दिल पे पाँव रख के चली जाए, जिस तरह तुम मेरे दिल पर पाँव रख के इस घर से भाग गई थी। एक्चुअली इनका एक्टिंग भी बहुत अच्छा रहा है इस एपिसोड में। और अब तो तुम पर हाथ उठाना मैं अपने वकार के खिलाफ समझती हूँ, वरना जी तो चाहता है कि मैं मार ले मुझे, दिल भर के मार ले, जो जी चाहे कर ले मेरे साथ, लेकिन मीरब को तो वापस ले आइए। उसका क्या कसूर है? जो किया मैंने किया, मेरे किए की सजा मीरब को ना दे। उस मलिक जुबैर के किए की सजा तो मीरब को ना दे। मीरब बेकसूर है, माँ समझाती रही मुझे, आखिरी वक्त तक कहती रही कि इस तरह रात के अंधेरे में भागना सही नहीं है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी उसकी मोहब्बत की, मैं अंधी हो गई थी। माँ मीरब का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। इस एपिसोड में क्या हो गया, क्या सबका एक्टिंग अच्छा है, बहुत ही। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड इस एपिसोड से। हाँ, काफी एक्चुअली बहुत पसंद आया मुझे ये एपिसोड। ये अगर मैं कहूँ ना तो ठीक है, 12th एपिसोड, 13th एपिसोड बहुत अच्छा था, फिर शायद 21st एपिसोड, वो सब रोमांटिकली देखा जाए, मीरसिम मोमेंट्स के लिए देखा जाए तो बहुत फन था, एंटरटेनिंग था, मज़ा आया, दिल को खुशी मिली। लेकिन इस एपिसोड का मैं कहूँ तो ये बहुत कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा था, जो कि काफ़ी सारे मैसेजेस से मैं एग्री भी करता हूँ। जैसे कि मैंने ये नोटिस किया है कि एटलीस्ट मेरे स्कूल में मैंने नोटिस किया है, जिनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि घर पर आप कुछ भी बता नहीं सकते। वो बच्चे चोरी छुपे कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। वो ही करते हैं ये सब चीज़ें। हाँ, जबकि अभी मैं अगेन थोड़ा पर्सनल बायस होता है, मैं मेरे फैमिली का बोलूँ तो मेरा ऐसा रहा है कि मैं हमेशा बता पाया हूँ कि घर पे कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। तो वो एक ये रहता है कि घर पे पता होता है कि राज क्या कर रहा है, एंड उसकी वजह से बहुत ही गलत डायरेक्शन में जाने से पहले रोक भी सकता है। जो बच्चों को बहुत प्रेशराइज किया जाता ना, वो बच्चे मांग के नहीं कुछ लेते, मतलब
फिर वो अपनी मनमानी चलाते कि मैं यहाँ बिंदास चला जाऊँगा, बताया बिना, यहाँ घूमूंगा वहाँ। फिर जब माँ बाप को पता चलता है तो लोग बात करते हैं कि अगर आपने पहले से इनको अच्छे से रखा रहता था तो फिर ये ऐसा नहीं करते थे। इसके लिए ना मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि मुझे अगर कहीं जाना हो तो, या कुछ भी मतलब कोई चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी, तो घर वाले ना नहीं कहते ठीक है ले लो, ताकि उनको ऐसा, या हमें ऐसा लगना नहीं चाहिए आगे जाके कि घर वालों ने कुछ नहीं किया, या घर वालों को लगना नहीं चाहिए कि हमने इनको कुछ छूट नहीं दी, मतलब इनको ये करना था तो ये करने नहीं दिया या वो। तो कैसा होता है फिर कभी कभी मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार नहीं, आज थोड़ा, अभी समझो आज कुछ घर से पैसे ले लिए तो फिर 2-4 दिन बाद कहीं फिर से जाना है, तब भी ना नहीं कहेंगे। फिर कभी वापस जाना हुआ खुद तो ही फिर गिल्टी फील होता है। फिर खुद गिल्टी फील होता है यार नहीं, अब इतना परेशान नहीं करना है, देंगे, पूछेंगे नहीं कहाँ जाना है, बट ये कहेंगे कि जहाँ जा रहे हो जल्दी आ जाना। और उनको भी पता है कि कहीं दूर जाना है तो बता के जाते हैं, लेकिन फिर खुद को गिल्टी फील होने लगता है। और ये एक और चीज़, एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आकाश ने दोनों ने एक्सप्लेन किया है वो पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये होता है जब बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होता है तो उनको सच नहीं बता सकता। मैंने खुद के फ्रेंड्स में कभी कभी देखा है कि मैं घर पे बता देता था कि मैं कहीं अगर दूर जा रहा हूँ, ट्रेन में भी रहूँगा किधर दूर जाने के लिए, तो मैं कॉल करके बताता था कि मैं उधर जा रहा हूँ आज। लेकिन मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, मैं इधर ही गली में हूँ, आ रहा हूँ आधे घंटे में, तो वो आधे घंटे में पहुँच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो बोल रहा क्यों है, क्योंकि वो डरता है घर पे बताने से। अगर कुछ हो गया, लेट्स से कि वर्स्ट केस में ऐसा ना हो, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया रहता था ट्रेन का उस टाइम में, उस ट्रेन में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो मेरे पेरेंट्स को पता होगा कि मैं जा रहा था उस ट्रेन में, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि डर के बताया नहीं। एक चीज़ है, जिनको ज़्यादा छूट होती है जैसे हम लोग को है, तो हम लोग को उनसे ज़्यादा डर होता है, रेस्पॉन्सिबल फील होता है ना। हाँ, इतना भरोसा किया है हम पे, तो वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। उनको डर नहीं होता। जिनके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनको डर नहीं होता। उनका क्या होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं ना तो वो क्या गली में हूँ बस, फिर वो बिंदास कहीं भी घूम गया था, उनको डर नहीं होता। जबकि हमें डर लगता है कि इतना भरोसा दिखाया तो वो भरोसा टिकना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो भी हम लोग जो बोल रहे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि 100% ऐसी होता है। अभी रिच फैमिलीज के बच्चों को देख लो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको पूरी छूट दे देता है और वो पूरा आयाशी करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, और नाम रीच है। हाँ वो बात अलग है। नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि फ्रीडम देना चाहिए, फ्रीडम की भी बात नहीं है, बस उतना फीलिंग होना चाहिए कि आप डिस्कस कर सके पेरेंट्स के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ। वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो आप बता सके। इस बार क्या हुआ, मरियम भी फोर्स थी कि उसको जो शादी करनी थी वो एग्री करने ही नहीं वाले थे, जो हम लोग भी एग्री करते हैं कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे और मरियम को समझना चाहिए था कि वो लड़का सही नहीं है। लेकिन एक तरीके से देखो तो इसमें इस स्टोरी में मरियम को दिखाया गया 19-20 ईयर्स की लड़की, और उस एज में लोग परखने में गलतियां बहुत कर लेते हैं। तो कितने सारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो उस एज में बनता है, लेकिन फिर आप 22-25 के होते हैं, वो सब दोस्तियाँ टूट जाता है क्योंकि पता चल जाता है रियल कैरेक्टर लोगों का। बट बहुत एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एपिसोड वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत पसंद आया मुझे। सबसे ज़्यादा इसमें वकास, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने जैसे मरियम से एक एक सवाल पूछे, लाइक एकदम जो रियल होता ना, मतलब ये एपिसोड ना एकदम रियल हुआ है। परफॉर्मेंसेस जैसे हमने कहा, सब जन ने बेस्ट है। हया ले लो, मुर्तजिम, फिर जो ये मरियम, माँ बेगम, अनवर चाचा, सबके मतलब। और अनवर चाचा का मुझे सबसे ज़्यादा एक बहुत बेस्ट लगा कि एकदम चुप से बैठे हैं, बाकी सब लोग एकदम खड़े हुए हैं, और एकदम आंखों में एकदम वो कहते हैं ना पानी आ गया है, मतलब खुद की बेटी के बारे में ये सब अच्छा, मतलब पॉजिटिव साइड सुनने में, मतलब जो गलत था नहीं फिर भी उसको गलत करके भेज दिया। उनको तो खुद भी गिल्टी फील हो रहा था कि उन्होंने डिफेंड नहीं किया तो या फिर बचाया नहीं। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुर्तसिम का भी वो जो कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस में इसलिए बोल रहा था, मुर्तसिम वहाज अली जो एक्टिंग कर रहे थे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखो एक तरफ से वो मीरब, वो चाहते हैं कि ये वहाज चाहता है कि मीरब का जो इमेज है वो क्लियर हो जाए, वो तो है। तो एक तरफ से वो भी चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से ये भी है कि मीरब ने गलती की है, उसको सज़ा होनी चाहिए। तो वो दोनों के बीच में वकास जो बोल रहा है उससे थोड़ा कंफ्यूज्ड भी था वो, कि वो इमोशंस दिखाई दे रहा था। चाहता है कि मीरब सच ही निकले, लेकिन दूसरी तरफ
उसे लग रहा है कि उसने गलती की, उसे सज़ा मिले, तो वो पूरा मिक्स्ड मैच था, बहुत अच्छा लगा वो कॉम्प्लिकेटेड जो बहुत ही बेस्ट। और मुझे सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिंग मुझे वकास और मतलब एक्टिंग सबकी सही थी, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ग्रेट एक्टिंग थी, लेकिन इसमें मुझे वकास और मरियम की जो मतलब मरियम, मैं सच कहूँ ना, इससे पहले के जो भी एपिसोड्स देखे ना, मुझे मरियम की उसमें रोने वाली एक्टिंग बहुत नहीं अच्छी लगी, ठीक है, लेकिन ये एपिसोड में जो उनका रोना दिख रहा था, मतलब वो जब एक एक बात बताते हुए रोना, फिर वो आंखों से आंसू जा रहे हैं और एकदम मतलब एकदम वो कहते हैं ना, जब रोते रोते हम कुछ सच बताते तो एकदम हिचकिचाते हुए और थोड़ा एकदम, तो बहुत ही अच्छा लगा उनका जो एक्टिंग था, मतलब सच में सीरियसली ये एपिसोड इतना ज़बरदस्त था। एंड हम लोग का डिस्कशन बहुत लंबा था और लेकिन आप लोग डिसएग्री करते हो तो कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग को जितनी छूट मिले ना, सबको उतनी मिलनी चाहिए, वरना राज ने जैसे कहा कि वो अमीर बाप के बच्चों को कैसे एकदम ही छूट देते थे कि फिर उनको गिल्टी फील होता ही नहीं है कभी माँ बाप से पूछने को कि चलो जाना है, फिर माँ बाप कुछ कहते ही नहीं है, तो वो क्या होता है ना, फ़ायदा उठाते। हाँ, फ़ायदा उठाते, तो हम लोग घर वालों का फ़ायदा नहीं उठाते, मतलब हाँ, तो आकाश जैसा बोल रहा है, हाँ, एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो फ्रीडम 50-50 होना चाहिए कि आप डिस्कस कर सको जो चल रहा है लाइफ में और जो प्रॉब्लम्स है शेयर कर सको, लेकिन इतनी भी छूट नहीं कि पूछो ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रैक करो अपने बच्चों के लाइफ को। ऐसा लगता है, हम लोग तो पेरेंट्स है नहीं, हम लोग जस्ट हम लोग को जैसे पाला गया, ऑब्वियसली हर किसी को लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने जैसा किया वही सबसे करेक्ट है, क्योंकि मैं तो सही निकला, मतलब ये पेरेंटिंग वही सबसे करेक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेरेंटिंग के बहुत अलग अलग तरीके हैं, हमें जो करेक्ट लगता है हम लोग सिर्फ बता रहे हैं, किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो बस अपना ओपिनियन बता रहा है। एंड अगेन हम लोग का ओपिनियन रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, होता है, हम लोग ने बहुत बार गलत ओपिनियंस दिए, नई बात नहीं होगी। तो या अच्छा लगा ये एपिसोड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।